अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक स्टोरी के साथ आपके सामने दोबारा। एक्चुअली स्टोरी जो है वो कुछ न्यू नहीं है, बल्कि सबने सुनी हुई है, बुक्स में भी पढ़ी हुई है और हमारे बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों को भी सुनाई है। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इसमें एक मैसेज देना चाहता हूँ। स्टोरी में स्टोरी एक्चुअली जो है वो खरगोश और एक कछुए के दरमियान जो रेस की है उसकी स्टोरी है। आप सबको मालूम है कि खरगोश और कछुए की रेस होती है, जिसमें खरगोश जो है वो हार जाता है, डिस्पाइट के वो बहुत तेज़ दौड़ने वाले जानवरों के दरमियान उसका नाम है, ठीक है। और इसके बरक्स कछुआ जो है वो स्लोएस्ट एनिमल में आता है। लेकिन फिर भी ये कैसे हो गया? तो एक्चुअली जो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी है वो सब यही कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी कि अगर आप बेशक आहिस्ता रहें, स्लो चलें, लेकिन चलते रहें, कीप ऑन मूविंग, तो एक दिन आपकी जीत हो जाती है एंड यू आर फाइनली गोइंग टू विन द रेस। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें 2 से 3 बातें जो कि मैंने इसमें एनालाइज़ किया। वो एक्चुअली ये है कि जब फर्स्ट टाइम खरगोश यानी कि रैबिट चैलेंज करता है टॉर्टोइस को, तो टॉर्टोइस बावजूद इसके कि वो एक स्लोएस्ट एनिमल है, वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो नंबर 1 उसका कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको किसी भी चीज़ पर कॉन्फिडेंस है तो आप वो चीज़ जीत सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। चाहे आप उसमें स्लो हैं, चाहे आप उसमें फ़ास्ट हैं। नंबर 2 कि जब रेस स्टार्ट हुई तो रेस स्टार्ट होने के बाद खरगोश बिल्कुल ही सेकंड्स में नज़रों से ओझल हो गया और दूर दूर तक उसका नामो निशान ना था। लेकिन क्या इसको देखकर कछुए ने हार मान दी? नहीं, उसने हार नहीं मानी और वो अपनी कंसिस्टेंटली वो चलता रहा। उसको पता था कि खरगोश बहुत आगे निकल चुका है, ऑलमोस्ट, बल्कि 100% में से 99% रेस जीत चुका है, लेकिन फिर भी वो चलता रहा और चलता रहा। तो कंसिस्टेंसी जो है वो सेकंड रूल ऑफ सक्सेस है। नंबर 3, जब वो आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट पर पहुंचा जब उसने देखा कि खरगोश दरख्त के नीचे सो रहा है, क्योंकि खरगोश ने ये समझा कि पीछे मुड़ के जब देखा उसने और काफ़ी दूर आने के बाद कि पीछे तो नामो निशान नहीं है कछुए का, और उसने यही बोला कि कछुआ कहाँ तक पहुँच सकेगा, कितना भी जल्दी वो चले वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आराम करने के बाद वो साहब जो थे वो सो गए, ठीक है, उनकी आँख लग गई। और यहीं से हमने एक ईडियम या एक आप कह सकते प्रोवर्ब, मुहावरा बना कि ख्वाब खरगोश के मज़े लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। जब कछुआ यहाँ तक पहुँचा इस पॉइंट तक, तो कछुआ उसको देखने के बाद अगर वो एक मासूम इंसान होता या एक शरीफ आदमी होता तो वो क्या करता? वो जाता और खरगोश के पास उसको जगाता, भाई साहब जाग जाओ, तुम्हारी रेस है, तुम तो भागो, ठीक है, मैं तो पहुंच गया यहाँ पर, अब तुम भी भागो। लेकिन क्या कछुए ने ऐसा किया? नहीं। कछुए ने यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई, चालाकी दिखाई, और वो अपनी रेस को कंटिन्यू करता हुआ अपने मंजिल पर पहुँच गया। तो एक्चुअली आज इस स्टोरी को बताने का मकसद यही है कि आपने अपने काम में कंसिस्टेंट रहना है और कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, लेकिन साथ साथ स्मार्टनेस और क्लेवरनेस, जिसको श्रूडनेस कहते हैं, उसको भी रखना है। लोग आएंगे और आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने काम में, लेकिन लोग फिर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर आपका काम है कि आपने स्मार्टनेस और क्लेवरनेस शो करनी है, चालाकी शो करनी है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी पे फ़ौरन बिलीव नहीं करना है। तो एक्चुअली जो मैं स्टोरी ये बताना जा रहा था वो वजह यही है कि नंबर 1 आपने कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है, बी वेरी कॉन्फिडेंट। नंबर 2 कंसिस्टेंट, स्टेडफास्ट रहें, ठीक है। नंबर 3 कभी भी किसी चीज़ से डिस्करेज ना हो। ये कछुआ बहुत ज़्यादा स्लो था, लेकिन उसने अपने सामने एक बहुत ही फास्टेस्ट एनिमल को भी देखा तो भी डिस्करेज नहीं हुआ और वो चलता रहा एंड फाइनली उसकी जीत हुई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो उसकी क्लेवरनेस या स्मार्टनेस थी, जो कि उसने जाकर उसको नहीं उठाया कि खरगोश भाई उठ जाइए आप और मेरे साथ रेस कीजिए, ठीक है, बल्कि उसने अपना काम किया। यही मेरा आज का मैसेज और यही मेरा आज का मॉरल ऑफ़ द स्टोरी था। होप यू लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।